तहरीक इंसाफ के रहनुमा अदालती शिकंजे में फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सानिया 9 मई के 3 मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, शिबली फराज, जरताज गुल, राशिद शफीक समेत 108 रहनुमाओं और कारकुनों को कैद की सजाएं सुना दी। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कासरो को बरी कर दिया गया। हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के इल्जाम में थाना सिविल लाइन मुकदमा में 185 मुलजिमान में से 108 मुलजिमान को मुजरिम करार देते हुए सजा, 77 मुलजिमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के मुकदमा में 66 मुलजिमान में से 60 मुलजिमान को मुजरिम करार देते हुए सजा सुनाई की, 7 मुलजिमान को बरी कर दिया। अदालत ने पुलिस वैन नजर आतिश करने के केस का भी फैसला सुना दिया। 32 में से 28 मुलजिमान को मुजरिम करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि 4 मुलजिमान को बरी कर दिया गया। नाअहली के बाद अहमद खान बच्चर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चंद रोज कबल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अहमद खान बच्चर को 9 मई केस में मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। अदालत से सजा होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अहमद खान बच्चर पीपी 87 मियांवाली से मुंतखब अरकान असम्बली थे। मुल्क में आइन नाम की कोई चीज़ नहीं, सजाएं हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुल्क का बहुत नुकसान होगा। हम सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। जल्द हम अपने आइंदा का लाहे अमल बताएंगे। बानी ने मुफाहमत की बड़ी कोशिश की थी। हमारे कारकुनों पर सारे केसेस सियासी बुनियादों पर बने हैं। हमारे कारकुनों पर जुल्म किया जा रहा है और ये कहते हैं डायलॉग करें। ऐसा मुमकिन नहीं। ये सारे फॉर्म 47 वाले लोग हैं। पीटीआई सियासत में इंतशार और तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। जिन्हें सजाएं दी गई वो सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। बानी पीटीआई पर प्रेशर बढ़ाने के लिए अहलिया को सजा सुनाई गई। हमने इसके बावजूद रियासत के साथ चलने का फैसला किया। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले सब लोग जख्मी आएंगे। आने वाले दिनों में पीटीआई की मजीद नहलियां होंगी। सेनेटर फैसल बोडा कहते हैं, पीटीआई के नजरियाती लोग बानी और पार्टी की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। ये लोग खुद को सियासी शहीद बनाना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहिल में है। आने वाले दिनों में पीटीआई का एक खतरनाक मनसूबा मंजर आम पर लाऊंगा। सेनेट में पीटीआई की 8 सीटों की बजाय 5 सीटें कैसे और क्यों मिली? मुराद सईद को सेनेटर बनाने के पीछे की भी कहानी है। मैं जो बातें कही थी वो आज सबके सामने सच साबित हो रही हैं। पीटीआई पाकिस्तान बनने की मनसूबाबंदी इनकी पार्टी के अंदर ही हो रही है। कौम को वक्त से पहले बता दिया था अमेरिका से मुस्बत खबर आने वाली है, वो आ चुकी है। हमें ज़ाती मफाद से निकलकर मुल्क का सोचना होगा। ऐसे फैसले आएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। सजाएं इन लोगों को हुई हैं जो मुल्क में इंतशार फैलाते हैं। बैरिस्टर दानियल चौधरी कहते हैं, अदालती फैसला मुल्क में मनफी सोच के खिलाफ है। जलाओ गिराव की सोच के साथ मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पीटीआई वालों ने इदारों पर हमले किए। 9 मई के बाद भी ये लोग इदारों के खिलाफ मुहिम चलाते रहे। दुश्मन ने पाकिस्तान पर जारहियत की तो इन लोगों ने मजाक उड़ाया। इख्तियार वली खान बोले, फैसले से साबित हुआ कि 9 मई के पीछे पीटीआई की आदत थी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई अहलो अयाल समेत मुलविस है। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार मिशाल यूसुफजई कामयाब। मिशाल यूसुफजई ने 86 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। मेहताब जफर ने 53 और साइमा खालिद ने 1 वोट हासिल किया। सबा शाहिद कोई वोट हासिल ना कर सकी। मिशाल यूसुफजई सानी नश्तर की खाली होने वाली सीट पर मुंतखब हुई। बानी पीटीआई की कॉल पर पीटीआई के इस्लामाबाद में 5 अगस्त को जलसा करने का ऐलान। पीटीआई ने F9 में जलसे की इजाज़त के लिए डीसी इस्लामाबाद को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। तहरीक इंसाफ की तरफ से पीटीआई इस्लामाबाद रीजन के जनरल सेक्रेटरी मलिक आमिर ने दरख्वास्त दी। दरख्वास्त में कहा गया कि इस्लामाबाद में 5 अगस्त की शाम 4 से 10 बजे के लिए F9 पार्क में जलसा करने की इजाज़त दी जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इक़्तिसादी ताउन, दिफाई शराकतदारी और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी, सियासी, मुआशी और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। दिफाई शराकतदारी, मुश्तरका तरबियत, इंटेलिजेंस के तबादले और बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज ने कहा, सऊदी अरब की सरजमीन हर मुसलमान के दिल में ख़ास रूहानी और कल्बी मुकाम रखती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एतमाद, मुश्तरका अक़दार और दीना अख़ुवत पर मबनी है। सऊदी क़यादत का ख़ित्ते में अमन का किरदार काबिल सताइश है। पाकिस्तान भारतीय जारहाना इक़दामात के बावजूद बातचीत के ज़रिए मसाइल के हल का ख़्वाहां है। पानी हमारी आखिरी रेड लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत में हिंदुत्व नजरिया अमन के लिए बड़ा खतरा है।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब का जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को एक मुख्तलिफ नज़रिए से देखना होगा। पाकिस्तान हर तरह की जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। भारत ने जनूबी एशिया का अमन साबोटाज करने की पूरी कोशिश की है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को बैरूनी पुष्टपनाही हासिल है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। पार्लियामेंट में मंजूर शुदा फाइनेंस बिल 2025 में अहम तब्दीली। बैरून मुल्क से डिजिटल ऑर्डर की गई अशिया और खिदमात पर आयद 5% टैक्स खत्म। FBI ने डिजिटल टैक्स से 40 अरब रुपए आमदन का तखमीना लगाया था। इकदाम से गूगल और टीमो समेत अमरीकी और चीनी हाईटेक कंपनियों को फ़ायदा होगा। FBI का कहना है कि टैक्स छूट का इतलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। टैक्स काबीना की मंजूरी से वापस लिया गया। PHA मुल्तान के मार्केटिंग डायरेक्टोरेट में 172 मिलियन रुपए का फ्रॉड। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर में करप्शन की शिकायत पर महकमा इंक्वायरी में इंकशाफात सामने आ गए। इश्तिहारी मुआहदों में रिकवरी न होने से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान। सरकारी फंड से 20 मिलियन रुपए कॉन्ट्रैक्टर के वाजबात छुपाने के लिए गलत इस्तेमाल किए गए। 1.3 मिलियन रुपए के सरकारी फंड झूठे चालानों के जरिए छुपाए गए। 64 मिलियन रुपए के माली इंस्ट्रूमेंट्स गायब। 180 मिलियन रुपए का जाली वर्क ऑर्डर बगैर इजाज़त और गारंटी जारी कर दिया गया। डायरेक्टर मार्केटिंग M उसामा, अकाउंटेंट बदर मुनीर समेत कई अफसरान जिम्मेदार करार। नुकसान की रिकवरी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश।